हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है और हम एक प्यारा सा फार्मूला डिराइव करेंगे m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये वीडियो लेक्चर काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि इसमें कुछ मज़ेदार न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको इसका डेरिवेशन मालूम है तो आगे जाके आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसके न्यूमेरिकल्स और कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड थिंग, व्हाट अबाउट मास ऑफ फोटोन। क्या मास ऑफ फोटोन ज़ीरो होता है, क्या नहीं होता है? अगर ज़ीरो होता है मास ऑफ फोटोन तो कहाँ होता है, अगर नहीं होता है तो कहाँ होता है, क्यों नहीं होता है। मीन्स जितने भी इससे क्वेश्चन एराइज होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो लेक्चर काफ़ी मज़ेदार होने वाला है इसलिए भी क्योंकि इसमें सेनोरिटा है और सेनोरिटा इस लड़के से लड़ जाती है। मीन्स इन दोनों का आपस में फाइट हो जाता है। इस फाइट पे एक न्यूमेरिकल है, तो सोचो ये न्यूमेरिकल कितना मज़ेदार होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा टॉपिक, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। अच्छा, किसी को ये जानना है कि इन दोनों का फाइट क्यों हुआ था तो आगे जाके देख सकते हैं आप, लेकिन ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स, मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या माना जाता है, इन क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मास ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज विथ वेलोसिटी। मीन्स जो मास है किसी बॉडी का वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है। मीन्स यहाँ पर कोई लड़का है 50 kg का है और ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, तो इसका मास हमें लगेगा कि इतना ये 50 kg है इन क्लासिकल मैकेनिक्स। बट अब आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन said that mass of body change with velocity। मीन्स कि जो मास है किसी भी बॉडी का वो चेंज होगा वेलोसिटी के साथ। और इन्होंने एक डेरिवेशन डिराइव किया m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन। हमारा हेडिंग है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम 2 फ्रेम लेकर चलेंगे, जैसा कि हम लेकर चल रहे थे। तो 2 फ्रेम लेंगे S और S डैश। फिगर इसका काफ़ी क्लीन बनाना होगा क्योंकि इसका फिगर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये S फ्रेम है, अच्छा ये S डैश फ्रेम है। और ये जो S फ्रेम है ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब S डैश फ्रेम से एक ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर 2 पार्टिकल हैं m1 m2, दोनों का मास है।
ये इधर u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u डैश वेलोसिटी से, और ये इधर माइनस u डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है। माइनस मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ये है बिफोर कोलिजन, मीन्स कोलिजन अभी नहीं हुआ इन दोनों में। कोलिजन क्यों? क्योंकि दोनों एक तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक ना एक जगह जाके कोलाइड कर जाएंगे दोनों, m1 m2। तो ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम अप्लाई करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई बाहर से फोर्स अप्लाई तो कर नहीं रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं इसका। कंसिडर्ड टू इनर्शियल फ्रेम S and S dash, where S dash moving with velocity v, means constant velocity v along x axis के तरफ। ठीक है, तो ये u डैश है, ये u2, ये माइनस u डैश है। यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वर है। अब ये क्या ऑब्जर्व करेगा? s फ्रेम से। इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ वेलोसिटी u इज इक्वल टू u डैश प्लस v अपॉन रूट में, सॉरी रूट नहीं होगा, 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हम पहले ही कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। अच्छा, u ऐसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए यहाँ पे हम u1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर u1 डैश, क्योंकि u1 डैश u डैश है तो हम इसको u डैश ही रहने देते हैं। सेकेंड थिंग, u2 माइनस u डैश, ये पार्टिकल इधर आ रहा है, माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। इस पूरे को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिगर का काम हो चुका है तो इरेज कर दे रहे हैं। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, बट काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी आसानी से समझाने वाले हैं। अच्छा, ये तो u1 और u2 है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, क्लियर दिख रहे हैं। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। दोनों पार्टिकल साथ में कोलाइड कर जाएंगे और v वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगे। ठीक है, तो u1 का वैल्यू 1 से पुट कर दो, u2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो फ्रॉम 1 से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अच्छा, इससे पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। m1 है, यहाँ भी m1 है, तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो u1 माइनस वी इज इक्वल टू m2 v माइनस u2 ऐसे लिख सकते हैं। ये उधर जाएगा। m1 u1 क्या था? u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर।
यहाँ माइनस वी भी है, इज इक्वल टू m2 v माइनस u2 क्या है, माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v बाई सी। यहाँ पर माइनस होगा चूँकि ये वेलोसिटी निगेटिव में है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एलसीएम लेने वाले हैं, तो m1 इज इक्वल टू m1 इंटू u1 डैश प्लस v माइनस v, ये भी इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। इधर कैसे लिखेंगे, m2, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होने वाला है। अच्छा, ये माइनस है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम और यहाँ पे प्लस लिख दें, तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव माइनस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम लेते हैं, v माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस u डैश माइनस v, इस पूरे का अपॉन 1 प्लस u 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो ऊपर पूरा है और इधर जो पूरा है दोनों इक्वल है, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो सकता है ना। अच्छा, ये माइनस है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपन सी है, यहाँ भी, यहाँ यू डैश स्क्वायर है, यहाँ भी यू डैश स्क्वायर। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, m1 अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलते रहेंगे तो मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो धीरे धीरे डेरिवेशन कर रहे हैं हम, और हमारी मंजिल क्या है, ये है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है। तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। अच्छा, इसके आगे कैसे जाएंगे, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, अच्छा ये उधर जाएगा ना, 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब करेंगे क्या, इन दोनों का वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दें ना। इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि कैसे वैल्यू इसका निकालते हैं। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। वन माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, u1 कितना था, u डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, ये सी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस यू डैश अपॉन सी प्लस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब करेंगे क्या कि हम एलसीएम लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यू डैश सी प्लस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर, इस पूरे का अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा ये हमारे पास क्या आया था, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, शायद ये आया था।
है ना। तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं। अच्छा, इसको ओपन करना था। 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिख सकते हैं हम। इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस है और इधर बाकी सब पॉजिटिव होगा तो माइनस आ जाएगा। यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पूरे का अपॉन क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों कैंसल आउट। वन माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा देखो इसको हम इधर लिख रहे हैं 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको थोड़ा अरेंज करना है। माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी पे पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरे का अपॉन है 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अच्छा इसमें से देखो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा यहाँ पर, माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये मिलेगा। इस पूरे का अपॉन क्या है 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब डेरिवेशन कंप्लीट होने ही वाला है तो दिल थाम के बैठ जाइए, अपना किसी और का मत थाम कर बैठ जाना सब, नहीं तो 1-2 हाथ लगा देगा जो भी होगा। तो हाँ, इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम, यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश स्क्वायर सी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। इस पूरे का अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर है ना, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे हम तो 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस पूरे का अपॉन 1 माइनस यू वन का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया। सिमिलरली अब दूसरा वाला हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं क्या, अब हमें निकालना है 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो सर 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो चेंजिंग कहाँ पर आएगा 1 माइनस, अच्छा ये जो यू डैश था यहाँ पर माइनस यू डैश होगा, ध्यान समझना सब, माइनस यू डैश का होल स्क्वायर, फिर भी तो माइनस पॉजिटिव बन जाएगा तो यहाँ पर यू डैश का स्क्वायर ही रहेगा, नो चेंज। और इधर तो है ही नहीं तो इधर जैसे का तैसा लिख देंगे अपॉन, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर यू डैश है, ठीक है, बट उधर माइनस यू था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फिर से इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसको इधर, ठीक है,
अच्छा, ये जो इक्वेशन 4 बनाया हो सब, इसको थोड़ा सा चेंज करना सर। ये स्क्वायर है तो रूट ले लो सब दोनों तरफ, ये पूरा रूट में आ जाएगा, ये पूरा रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 बनाना सर। अच्छा, इसको इधर लेकर और रूट बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब तो सबको समझ में आ गया होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाकर रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस पूरे का रूट अपॉन 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। ये इधर जाएगा तो इसका भी पूरा रूट हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 5। अच्छा, ये जो इक्वेशन बना था, कौन सा इक्वेशन था, शायद 3 था, जो भी होगा। इक्वेशन 3 में अगर 4 और 5 दोनों पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, दोनों पुट कर दें, देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ रखना है, यहाँ पर, और ये वाला वैल्यू कहाँ रखना है, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो पहले निकाल लें, क्योंकि हमें वही चाहिए, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 5 और 4 हमें क्या मिलेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन, या फिर डायरेक्ट उसी में वैल्यू पुट कर दो सर, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 4 and 5 in 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये लिख लिया। तो देखो m1 अपॉन m2, ये दिख रहा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही सब दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या चाहिए, ये अपॉन ये, ठीक है। तो इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे को भी डिवाइड करेंगे हम, मीन्स हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, तो ये तो हमारे पास है, ये यहाँ पर है, तो इसको इसके नीचे डिवाइड करेंगे। तो लिख लेते हैं, रूट में 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस पूरे का अपॉन 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी टू स्क्वायर, सी स्क्वायर। अच्छा, ये पूरा कैंसिल आउट, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा। तो m1 अपॉन m2 एक्चुअली आएगा कितना, रूट में, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा नहीं करना इसमें, u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उधर, तो हमें क्या मिलेगा, m1 अपॉन m2, m1 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन मीन्स जो है, इसको अच्छे से देखो सर, मीन्स मास वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मीन्स डिपेंड कर रहा है, मीन्स एक दूसरे पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं, ये वाला इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। इसी तरह हम आगे भी चाहें तो लिख सकते हैं, क्या,
m3 रूट में 1 माइनस u3 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि इस पूरे को एक कांस्टेंट के इक्वल लिख देंगे, इज इक्वल टू m नॉट, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास। इसी को हम रेस्ट मास कहते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम m1 को क्या लिख सकते हैं और m2 को क्या लिख सकते हैं। m1 इज इक्वल टू मीन्स नॉर्मली m को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा डिवाइड होगा m नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, m2 इज इक्वल टू m नॉट रूट में 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मीन्स इसी तरह हम नॉर्मल लिख सकते हैं m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेशन हुआ कंप्लीट। अब इसके कुछ स्पेशल केस देखेंगे और हम अपना न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबको समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग है सम स्पेशल केसेस। इसके कुछ स्पेशल केस। तो केस फर्स्ट क्या होगा, इफ v मच लेस देन c, तो m इज इक्वल टू m नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि v बहुत छोटा है c से, तो m नॉट रूट में 1 माइनस 0 लिख सकते हैं इसको। किसी छोटी क्वांटिटी को बहुत बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, m नॉट आएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू m नॉट। और यही हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जर्व करते हैं। मीन्स कि हमारा वेलोसिटी जब बहुत ही कम हो तो जो रेस्ट मास है वही हमको मूविंग मास भी लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केस सेकेंड, इफ v नियरली इक्वल टू c, मीन्स c से थोड़ा सा कम हो, तो m इज इक्वल टू m नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, ये चूँकि इससे बहुत ही कम है, ठीक है। तो जैसे मान लें कि यहाँ पर 9 है और 10 है, तो इसको 0.9 लिख सकते हैं, इसको 0.9 लिख सकते हैं। अगर ये इसके कंपेरेबल में एक एग्जांपल लिए हैं, तो होगा क्या, ये 1 से कम होगा। अच्छा, ये इससे माइनस होगा तो कितना आएगा m, ये इससे माइनस होगा ये पूरा, तो क्या आएगा, ये 1 से कम क्वांटिटी आएगा। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। जो भी क्वांटिटी होगा लेस देन 1 होगा। तो होगा क्या कि जब किसी क्वांटिटी को 1 से कम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 0.1, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स क्वांटिटी बढ़ जा रहा है, मीन्स m ग्रेटर देन m नॉट, मीन्स हमारा मास इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। हमारा मास इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अगर v c के इक्वल हो जाए, केस थर्ड, मीन्स v इज इक्वल टू c, तो क्या होगा,
m इज इक्वल टू एम नॉट रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल आउट, एम नॉट रूट में 1 माइनस 1 एम नॉट अपॉन में 0, ये इन्फिनाइट की तरफ जाएगा। मीन्स जो मास है इनफाइनाइट आ रहा है। मीन्स अगर कोई बॉडी है, अगर v इज इक्वल टू सी वेलोसिटी से मूव करें तो मास हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। ये है इसके कुछ स्पेशल केस, ठीक है। अब हम एक प्यारा सा क्वेश्चन समझेंगे। फोटोन के बारे में। व्हाट अबाउट मास ऑफ फोटोन, इस पे काफ़ी लोग डिस्कशन करते हैं। व्हाट अबाउट मास ऑफ फोटोन, तो क्या फोटोन जो है वो मासलेस है, रेस्ट मास 0 होता है? तो इसका आंसर है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का रेस्ट मास होता है 0। अब कुछ लोग कहेंगे कि रेस्ट मास 0 नहीं होता है, हम प्रूफ कर देंगे। अब सुनो वो सब प्रूफ कैसे करेंगे। बोलेंगे सर कि जो फोटोन है किसी उसका कुछ फ्रिक्वेंसी तो होगा, मान लेते हैं न्यू। तो फोटोन जब आता है तो उसके पास कुछ एनर्जी भी होता है एच न्यू, ठीक है, हम भी मान लेते हैं कुछ तो एनर्जी होगा ही। अच्छा एनर्जी है तो आइंस्टीन जो इक्वेशन दिए थे उससे हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से मास तो कैलकुलेट हो सकता है, यहाँ से मास तो कैलकुलेट हो सकता है। बट यहाँ पर जो आप मास निकालते हैं वो रिलेटिविस्टिक मास होता है। क्या होता है? रिलेटिविस्टिक मास। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिलेटिविस्टिक मास मीन्स ये हम जो मास निकाले और रिलेटिविस्टिक मास मीन्स जो फोटोन है वो इस स्पीड से मूव कर रहा है, मीन्स उसका कुछ वेलोसिटी है। फोटोन किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और रेस्ट में तो है ही नहीं। मीन्स अब जो आप मास निकाल रहे हैं वो उसका रेस्ट मास तो है ही नहीं, उसका रेस्ट मास तो है नहीं, मीन्स वो रिलेटिविस्टिक मास मीन्स किसी और फ्रेम में, मीन्स जो कि किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा और उसमें फोटोन भी मूव कर रहा है, तो वहाँ पे जो आप मास कैलकुलेट करते हैं रिलेटिविस्टिक मास आता है, ना कि रेस्ट मास। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं फोटोन पर ही बेस्ड। अगर कोई बोलता है कि फोटोन का मास होता है तो स्टेटमेंट सही नहीं है। फोटोन हैव रिलेटिविस्टिक मास, मास नहीं होता है, रिलेटिविस्टिक मास होता है, क्योंकि रेस्ट मास तो 0 होता है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। अब हम फोटोन का रेस्ट मास निकालेंगे। मीन्स हमको एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, एम नॉट, यही कैलकुलेट करना है। तो सिंस हमको फार्मूला मालूम है एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट क्या था? रेस्ट मास, एम मूविंग मास, वी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा होगा। तो चूँकि फोटोन का कुछ एनर्जी तो होगा ही, मान लेते हैं उसका फ्रिक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी इतना होगा, ठीक है। उसका मास कितना होगा?
ई बाई सी स्क्वायर एम इज इक्वल टू ई कितना है एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख रहे हैं हम। बट ये जो मास निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये जो स्पीड है उसी के इक्वल है, मीन्स वी सी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम वी क्या पुट करेंगे, सी। सी से सी कैंसल आउट, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में 0, एम नॉट इज इक्वल टू m इंटू 0। अच्छा, मान लेते हैं कुछ तो रिलेटिविस्टिक मास होगा। ये m क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है। तो कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो m नॉट तो 0 ही आएगा। किसी भी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ठीक है। अच्छा, हम देख लेते हैं कि वो जो फाइट हुआ था सेनोरिटा का, क्यों हुआ था। ये सब तो फिर भी आसान है, सेनोरिटा का फाइट देखो सब, वो काफ़ी मज़ेदार है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना सर। ये है हमारी सेनोरिटा, ठीक है, और यहाँ पर है इसका दोस्त। इसका नाम होगा कुछ, मैथ के स्टूडेंट हो गए तब तो मान लेना सब कुछ भी मान सकते हो। मान लो सब हम ही हैं। अच्छा, हुआ क्या, इन दोनों के बीच में फाइट हो गया। ओ माय गॉड, दोनों के बीच में फाइट हुआ क्या कि 1 महीने से इसको एक ही बात बार बार बोल रही है। 1 महीने से क्या बोल रही है, यार तुम्हारा तो वेट ठीक है, मीन्स तुम्हारा मास तो ठीक है, मेरा मास कम है। इसका मास मान लेते हैं कि 64 kg है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका मास 64 kg है। सॉरी, इसका मास बहुत ही कम है ना, क्योंकि खा पी नहीं रही है 1 महीने से, तो इसका मास बहुत ही कम मान लेते हैं कि 45 है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये बार बार 1 महीने से एक ही चीज़ सुन रहा है और ये इससे लड़ गया। क्यों बार बार एक ही चीज़ बोल रही है, तो इसको आया गुस्सा। ये क्या किया कि इसका हाथ पकड़ा और इसको उठाकर फेंक दिया v वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी देखो क्या है, मालूम ही नहीं है। अब इसका देखो कंसेप्ट क्या है, ये इसको इस स्पीड से फेंक रहा है कि इसका जो मास है वो 90 kg हो जा रहा है, मीन्स मास डबल हो जा रहा है। ये थोड़ा पढ़ने में तेज है, मीन्स काफ़ी समझदार है, तो ये अपना फिजिक्स का लॉ लगाया और कुछ ऐसा किया कि इसका मास डबल हो जाए, किसी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। किसको, सेनोरिटा को। तो ये किस वेलोसिटी से थ्रो किया होगा कि इसका मास 90 kg हो गया होगा 45 kg से। तो निकालेंगे अब वेलोसिटी। तो निकालते हैं। यहाँ पर बना दें ताकि याद रहे बात सेनोरिटा की हो रही है। ठीक,
मास कितना था रेस्ट मास सेनोरिटा का 45 kg, ठीक है। अच्छा, वो जब उसको फेंका v वेलोसिटी से तो उसका मास कितना हो गया 90 kg। हमको कैलकुलेट करना है v, तो हमें एक फार्मूला मालूम है, सिंस m इज इक्वल टू एम नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m कितना है 90, m नॉट कितना है 45 रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको इधर लेकर आएंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 अपॉन 90। इसको मीन्स कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 बचेगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड 1/4 आएगा। अब करो क्या, इसको इधर लेकर आओ उसको उधर, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 1/4 3/4। अच्छा, स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लें तो v/c आ जाएगा हमारे पास, रूट में 3/2 आएगा। v इज इक्वल टू रूट 3/2c। ये वेलोसिटी आ गया। अब इसका कैलकुलेशन आता होगा तो आप कर सकते हैं, वैसे आंसर आ चुका है रूट 3/2c, ठीक है। रूट 3 का वैल्यू 1.732 शायद यही होता है, देख लेना सब 2। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v कितना आएगा हमारा, अच्छा 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.866 इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड v। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 मीन्स कि इस वेलोसिटी से वो लड़का सेनोरिटा को थ्रो किया है। इस समय अब सेनोरिटा का मास कितना है 90 kg। लो भाई, इसका मास तो बढ़ गया, 1 महीने से खा भी नहीं रही थी, सब बराबर हो गया। अच्छा, इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन और देखते हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार है। ऐसा एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि पढ़ने में और मज़ा आए, थोड़ा क्वेश्चन और तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, आपका मास हम ले लेते हैं 64 kg। अब हम आपको किस वेलोसिटी से थ्रो करें, आपको किस वेलोसिटी से थ्रो करें कि आपका मास डबल हो जाए, मीन्स 128 kg हो जाए। तो v कितना होगा, v कितना होगा, v सेम होगा रूट 3/2c। मीन्स मास कोई भी हो, अगर आप मास को डबल करना चाहते हैं तो इस वेलोसिटी से उसको थ्रो कर दीजिए। किसी का भी मास डबल करना है, इस वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं और इस तरह तो बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रॉन is moving with a velocity v, एक इलेक्ट्रॉन है v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सच दैट
इट्स मास बिकम थ्राइस, या फिर 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। फाइंड v, हमें v कैलकुलेट करना है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कुछ होगा m0, इसको हम v वेलोसिटी से क्या किए, थ्रो कर दिए। अब इसका मास कितना है 3m0, 3 गुना मास बढ़ गया, इंक्रीज 3 टाइम्स सच दैट इट्स मास बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। फाइंड v। अब देखते हैं v कितना आता है। सॉल्यूशन, सिंस m इज इक्वल टू m0 रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक गलती सब करते हैं, क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देते हैं। ज़रूरत ही क्या है मास ऑफ प्रोटॉन मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करने का। मान लेते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट मास वो m0 है, ठीक है, और जो मूविंग मास है कितना है 3 टाइम्स ऑफ m0, ठीक है। तो ये m कितना है 3m0, जब वेलोसिटी v 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इस m0 से ये m0 गया, इसको इधर लेकर आएंगे, रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो 9 हो जाएगा। अच्छा, इसको इधर लेकर आएंगे तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या आएगा 8 अपॉन 9 आएगा, है ना, 9 इधर जाएगा, ठीक है। तो v बाई सी क्या आएगा, v बाई सी आएगा 2√2 अपॉन में 3, ठीक है। तो v कितना आएगा 2√2 अपॉन में 3c, इतना आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ चुका है हमारे पास। अगर कोई कैलकुलेट करना चाहता है तो कर सकता है। कितना आएगा 2, अच्छा √2 का वैल्यू 1.414 और भी होता है आगे। c, अच्छा c कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v कितना आएगा, अच्छा ये 3 से ये 3 तो गया, काफ़ी इजी हो गया तब तो। अच्छा, इसका इसे मल्टीप्लाई करो 2 8 2 8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स हमारा ये वेलोसिटी निकल गया। मीन्स इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को अगर हम थ्रो करेंगे तो उसका मास 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है।